चलिए दोस्तों, आज हम फिर से राम भक्ति के रस सागर में डूबते हैं। चलिए प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय। लखन लाल की जय, सीता मैया की जय, भरत भैया की जय, लक्ष्मण भैया की जय, महादेव जी की जय, पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय। तो दोस्तों, आज हम बाल कांड के जो है दोहा संख्या 10 के आगे शुरू करेंगे। मणिमाणिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तैसी, नृप किरीट तरुण तनु पाई, अलहि सकल शोभाय अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। मणिमाणिक मुक्ता छवि जैसी, अर्थात मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है। वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होता है। तैसे ही सुर कवि कविता बुध कहाही, उपजहि अनत अनत छवि लहाही। भगति हेत विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई। अर्थात इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र वह कहीं पाती है। अर्थात कहने का अर्थ है भक्त प्रेमी भक्तों कि कवि जब अपने कविता को लिखता है तो उस समय उसकी क्या महत्ता होगी यह वह खुद भी नहीं जानता है, लेकिन उसके भाव को जब आदमी समझता है और आगे के समयों में उसका श्रवण करता है, गायन करता है, उसकी महिमा को समझता है, तो वह अपने शोभा को प्राप्त करती है वह कविता। उसी भाव में यह कहा गया है कि सुकवि की कविता उत्पन्न चाहे जहां कहीं हो, वह वहां शोभा पाती है या नहीं पाती है, लेकिन वह अपनी महिमा से शोभा अन्यत्र को जरूर, यानी कि दूसरे जगह पर, अन्य जगहों पर वह जरूर प्राप्त करती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसके विचार को, उसके प्रचार को, कथित आदर्श को लोग ग्रहण करते हैं और उसका अनुसरण करते हैं। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी चली आती है। यदि उस कवि की कविता में ऐसा भाव हो तो खुद माँ सरस्वती, मैया सरस्वती ब्रह्मलोक को छोड़ करके उस कविता में समाहित हो जाती हैं और उसकी महिमा को खुद वह गुणगान करवाने लगती हैं अपने भक्तों के माध्यम से। रामचरित सर बिनु अनहवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाए। कवि को बीतयस हृदय विचारी,
गावही हरि जस कलिमलहारी। अर्थात सरस्वती जी को दौड़ी आने का वह थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। किन्ने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना। हृदय सिंधुमती सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। अर्थात संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धूनकर पछताने लगती। अर्थात आप समझ रहे होंगे, जो संसारी मनुष्य होता है यानी कि वह काम क्रोध मद लोभ से भरा हुआ पुरुष, उसे संसारी पुरुष कहा गया है। यानी कि वह माया में इतना डूबा हुआ है कि उसे प्रभु का गुणगान चाहे जिस प्रकार से कहिए उसके मत्था में नहीं समाता, उसको कुछ समझ में ही नहीं आता, क्योंकि वह संसार रूपी माया में डुबकी लगाता है। वह भक्ति भगवान को समझने का प्रयास ही नहीं कभी किया, तो उसमें क्या होगा कि सरस्वती जी खुद जो है सिर धूनकर वहां से चली जाती हैं, क्योंकि वह समझने वाला नहीं है। मैं क्यों इसके बुलाने पर आई, आखिर वह बुलाई क्यों आई जब इसको समझ में ही नहीं आ रहा है, वह संसार रूपी माया में ही डूबना चाहता है। तो खुद सरस्वती जी पछतावा करती हैं कि मैं क्यों आई इसके बुद्धि में इस तरह की बात को समझाने के लिए। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव। बुद्धिमान लोग हृदय को क्या मानते हैं? हृदय क्या है? हृदय समुद्र है, जिसमें अथाह रूपी जो है, उसमें अथाह हृदय। समुद्र का रूप कैसा होता है? इतना बड़ा कि वो खुली आंखों से एक तट से दूसरा तट देखा नहीं जा सकता है। उसी तरह हृदय को इतना बड़ा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए कि उसका जो है समुद्र के समान उसकी कोई आकार न हो, इतना बड़ा आपका हृदय होना चाहिए। और बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जो बुद्धिमान लोग हैं तो उसके हृदय को समुद्र, बुद्धि को शिव और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान जो है कहते हैं। जो बरसई बर बारी विचारू, हो ही कविता मुक्तामणि चारू। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है, कैसा जल बरसेगा भाई? तो श्रेष्ठ विचार रूपी, जिसका उत्तम विचार होता है, जिसका श्रेष्ठ विचार होता है, बड़ा विचार होता है, उसकी बातों को सुनने से लगता है कि हम बिना गंगा के पानी का ही स्नान कर रहे हैं, पवित्र हो रहे हैं। तो इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी विचारवान पुरुष की बात को सुनने से जिस प्रकार से हम पवित्र होते हैं, उसी प्रकार से यह ऐसे लोगों की विचारों को सुनने पर लगता है कि पूरा शरीर भीग रहा है। किससे? जल से। तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। ऐसे लोग जब किसी शब्दों को कविता में पिरोते हैं तो वह मुक्तामणि के समान। मुक्तामणि, मणि कैसी होती है? मुक्ता एक मणि का नाम है, मुक्ता, मुक्तामणि। वह इतनी सुंदर होती है, इतनी सुंदर होती है कि उसका बखान करने से भी उस बखान छोटा पड़ जाएगा।
तो वह कवि की कविता जब वह लिखता है तो इतने सुंदर ढंग से लिखता है कि उसमें खुद सरस्वती विराजमान होती हैं। वह मुक्तामणि के समान सुंदर होता है। जुगुति बेधि पुनि पोहियई रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल उर शोभायति अनुराग। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से भेद कर, कैसे उन कविता रूपी मुक्तामणियों के युक्ति से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर, रामचंद्र रूपी सुंदर तागा हो और मुक्तामणि के समान सुंदर हो, तो सज्जन लोग अपने क्या करते हैं, ऐसे विचारों को, ऐसे कथाओं को, ऐसे लेखनियों को अच्छे लोग क्या करते हैं, उसे अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं। ऐसे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस को जितना पढ़िए उतना है आपको आनंद के सागर में डुबोता है। और इस महान परम पूज्य रामचरितमानस के जितने भी श्लोक हैं, जितने भी दोहा हैं, जितने सोरठा हैं, ये सभी के इतने महान महान अर्थ गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखे हैं कि भगवान का साक्षात दर्शन होता है। तो अच्छे विचारवान व्यक्ति क्या करता है, इसको जो है अपने निर्मल हृदय में धारण कर और खुली आंखों से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त करता है। बंद आंखों से सब करता है, लेकिन खुली आंखों से जब रामचरितमानस का आप अध्ययन करिए तो खुद खुली आंखों से भी प्रभु श्री रामचंद्र जी का दर्शन प्राप्त होता है, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा बढ़ती है। जब आप अपने हृदय में धारण करेंगे अच्छे विचारों को, तो आपकी अनुराग इतना बढ़ेगा कि वह अनुराग एक शोभा की तरह खुद जो है मुक्तामणि के समान लगने लगेगा और वे अत्यंतिक प्रेम को प्राप्त होता है। फिर आपको प्रभु श्री राम के चरणों में प्रेम हो जाएगा। आप उससे दूर रह ही नहीं सकते हैं यदि उसको विचारों को अपने हृदय में धारण कर लिए। चलिए दोस्तों, तो आज जो है कथा हमारी यहीं समाप्त होती है। फिर कल से आप फिर मिलेंगे। आज कथा इतनी भई सुनहु वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आयो तहाँ करो प्रस्थान। प्रेम से बोलिए फिर एक बार पुनः, भक्त वत्सल भगवान श्री रामचंद्र की जय, सीता मैया की जय, लखन भैया की जय। कैलाश पर्वत पर विराजमान महादेव भगवान की जय, साथ में पार्वती मैया की जय, गणेश भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, सभी देवी देवताओं की जय, सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय। जितने श्रोतागण सुन रहे हैं उन सभी की जय। जय जय सीताराम महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव।